हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं और हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई वर्ड्स न्यू हो तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको स्टोरी का इंग्लिश स्टोरीज़ का बिल्कुल सरल शब्दों में हिंदी में अनुवाद करके बताया जाता है। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है जॉर्डन्स सिली प्रैंक। जॉर्डन्स यानी कि जॉर्डन एक लड़के का नाम है। सिली का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण, प्रैंक यानी कि मजाक या शरारत। तो टाइटल का अर्थ हुआ कि जॉर्डन का मूर्खतापूर्ण शरारत। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। जॉर्डन्स ग्रैंडमा हैड कम टू स्टे विथ हिम एंड हिज पेरेंट्स। ग्रैंडमा का अर्थ होता है दादी या नानी। कम यानी कि आई थी, आना। पेरेंट्स का अर्थ होता है अभिभावक यानी कि माता पिता। स्टे का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जॉर्डन की ग्रैंड माँ यानी कि दादी हैड कम टू स्टे विथ हिम, आई थी उसके साथ रहने के लिए, एंड हिज पेरेंट्स और उसके अभिभावक के साथ रहने के लिए। इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि जॉर्डन की दादी उसके और उसके माता पिता के साथ रहने आई थी। She was a very sweet, apple-cheeked lady with a large collection of stories for Jordan. Very sweet, very मतलब बहुत, sweet का अर्थ होता है मीठी, यानी कि यहाँ पे इस वर्ड का मतलब हुआ बहुत प्यारी। Apple-cheeked यानी कि सेब जैसी गालों वाली। लेडी यानी कि स्त्री। कलेक्शन का अर्थ होता है संग्रह या भंडार। स्टोरीज यानी कि कहानियाँ। तो शी वॉज अ वेरी स्वीट, वह एक बहुत ही प्यारी थी। एप्पल चिक्ड लेडी, और कैसी थी? सेब जैसी गालों वाली स्त्री थी। विथ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फॉर जॉर्डन, जिसके पास की एक बहुत ही बड़ा संग्रह था कहानियों का जॉर्डन के लिए। जॉर्डन लाइक्ड टू प्ले प्रैंक्स एंड ग्रैनी वुड फॉल इनटू अ ट्रैप ईच टाइम। लाइक्ड यानी कि पसंद करता था, प्ले यानी कि खेलना, प्रैंक्स यानी कि मजाक। ग्रैनी का अर्थ होता है दादी, ट्रैप यानी कि जाल, ईच टाइम यानी हर बार। सो फिर क्या हुआ कि जॉर्डन लाइक्ड टू प्ले प्रैंक्स, जॉर्डन को मजाक करना या शरारत करना पसंद था। एंड ग्रैनी वुड फॉल इनटू ट्रैप ईच टाइम, और उसकी दादी हर बार उसकी जाल में फंस जाती थी। वन डे, एक दिन, जॉर्डन डिसाइडेड टू क्रिएट अ सीन इन द किचन। डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया, क्रिएट यानी कि बनाना, सीन यानी कि दृश्य। किचन का अर्थ होता है रसोई। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जॉर्डन ने डिसाइड किया यानी कि यह निर्णय लिया कि वह किचन में एक दृश्य बनाएगा, यानी कि जॉर्डन ने रसोई में एक दृश्य बनाने का निर्णय किया। He placed a loaf of bread into the oven and switched it on. लूफ ऑफ ब्रेड का अर्थ होता है पाव रोटी, एंड स्विच इट ऑन यानी कि इसे चालू कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ही प्लेस्ड अ लूफ ऑफ ब्रेड,
उसने एक पाव रोटी इनटू द ओवन यानी कि ओवन में रखा एंड स्विच इट ऑन और इसे चालू कर दिया। ही सेट डाउन इन द लिविंग रूम टू हियर अ स्टोरी फ्रॉम ग्रैंडमा। लिविंग रूम का अर्थ होता है बैठक कक्ष, हियर यानी कि सुनना। उसके बाद क्या हुआ कि वह बैठक कक्ष में बैठ गया टू हियर अ स्टोरी, एक कहानी सुनने के लिए फ्रॉम ग्रैंडमा यानी अपनी दादी से। आफ्टर अ वाइल शी सेड समथिंग्स बर्निंग जॉर्ज। उसके बाद क्या हुआ कि वाइल का अर्थ होता है क्षण, अ वाइल यानी कि एक क्षण, यानी कि एक क्षण के बाद शी सेड यानी उसने कहा, किसने? ग्रैंडमा ने कहा, दादी ने कहा कि समथिंग्स बर्निंग जॉर्ज यानी कुछ जल रहा है जॉर्ज। इन अ फ्यू मिनट्स स्मोक स्टार्टेड बिलोइंग आउट ऑफ द किचन। और कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही मिनटों में स्मोक स्टार्टेड बिलोइंग आउट यानी कि जो धुआं था वह लहराने लगा बाहर की तरफ ऑफ द किचन यानी रसोई से बाहर की तरफ धुआं लहराने लगा। फायर शॉटेड जॉर्डन। अब जॉर्डन ने यह देखकर चिल्लाया, क्या चिल्लाया? कि फायर यानी कि आग। कॉल द फायर इंजन सेड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने कहा यानी दादी ने कहा कि दमकल को बुलाओ। फायर इंजन का अर्थ होता है दमकल। द फायर इंजन अराइव्ड एंड स्प्रेड वाटर फ्रॉम इट्स ह्यूज पाइप्स इनटू द हाउस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि द फायर इंजन अराइव्ड, अराइव्ड यानी कि पहुंचा, दमकल वहाँ पहुंचा एंड स्प्रेड वाटर फ्रॉम इट्स ह्यूज पाइप्स, और उसके बड़े पाइप से छिड़काव किया पानी का इनटू द हाउस, घर के अंदर। बाय द टाइम जॉर्डन्स पेरेंट्स केम होम एवरीथिंग वॉज सोक्ड। और जब तक कि उसके माता पिता आए घर में, एवरीथिंग वॉज सोक्ड यानी सब कुछ पूरी तरह से भींगा हुआ था। जॉर्डन गॉट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स। स्कोल्डिंग यानी कि डांट, जॉर्डन को डांट मिली अपने माता पिता की तरफ से। जॉर्डन इज वेरी केयरफुल नाउ अबाउट द प्रैंक्स ही प्लेस। वेरी केयरफुल यानी बहुत सावधान, और अब जॉर्डन बहुत ही सावधान हो गया है अबाउट द प्रैंक्स ही प्लेस, उसके द्वारा खेले जाने वाले शरारतों के बारे में। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने इस स्टोरी में कौन सा न्यू वर्ड सीखा वह भी ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।